रमेश एक रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। उसकी शिफ्ट हाल ही में रात की कर दी गई थी और उसका ट्रांसफ़र एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया था जो काफ़ी सुनसान और वीरान था। वहाँ से ज़्यादा ना गाड़ियाँ गुजरती थी और प्लेटफॉर्म भी अक्सर सुनसान रहता था। उस स्टेशन पर ज़्यादा पैसेंजर भी वेट नहीं करते थे और शहर की भी आबादी कम थी। रमेश इस बात से काफ़ी नाराज़ था। उसका ट्रांसफ़र एक ऐसे वीरान जगह पर कर दिया है। एक दिन रात में रमेश खुद से बड़बड़ाता हुआ जा रहा था, क्या मुसीबत है। अच्छी खासी घर के पास नौकरी चल रही थी, बेकारी में इस सुनसान जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1 महीना करके देख लेता हूँ, फिर बात कर लूँगा ट्रांसफ़र की। उसका ये नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में डंडा पकड़े वो पूरे प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। बीच बीच में सीटी भी बजा देता। एक रात की बात है, प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। रात के 2 बज चुके थे। रमेश ने देखा एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ है और ठंड का मौसम था। वो आदमी ठंड से काँप रहा था और रमेश उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने उससे पूछताछ शुरू कर दी। उससे पूछा, कौन हो भाई? उसने देखा भी नहीं। उसने देखा कि आदमी को ठंड लग रही है। वो आदमी कुछ नहीं बोला। उस आदमी ने कुछ भी नहीं कहा। अरे भाई, कौन हो ये तो बताओ। आदमी बस ठंड से कांपे जा रहा था। उसने उसे अपने बैग से एक शॉल निकाल कर दिया। आदमी जैसे ही रमेश की तरफ मुड़ा, रमेश डर गया। उस आदमी का चेहरा ही गायब था। रमेश वहां से भागते हुए वेटिंग रूम में आ गया। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो फिर से कुछ देर बाद उसी जगह पर जाकर चेक करने लगा। उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है, बस उसका शॉल वहीं पर गिरा हुआ है। उसने अपने शॉल को उठाया और सुबह अपने घर लौट गया। वो इस हादसे को एक बुरे सपने की तरह भूल गया था। इतनी सुनसान जगह और इतनी गहरी रात, एक बुरा सपना होगा। रमेश, तू तो इस वीराने में अपना मानसिक संतुलन ही खो देगा। उसने ऐसा सोचा कि मुझे गहरी नींद आ रही थी, इसलिए कोई बुरा सपना देखा। अगली रात वो फिर से अपनी ड्यूटी दे रहा था, प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। रमेश टहलते हुए थक गया था। उसने एक बेंच पे आके बैठा। उसने अपनी घड़ी में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। कुछ ही देर बाद उसने चारों तरफ देखा। कुछ ही देर बाद उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। लालटेन उठाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। रमेश को लगा उसे नींद आ रही है। उसने चारों तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ देर बाद उसकी आंखें वहीं बैठे बैठे लग गईं। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया और उसे जगाने लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, फिर ऐसा हुआ तो वो चौंक कर उठ गया और उसने अपने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। रमेश को लगा उसने फिर से कोई बुरा सपना देखा है। रमेश ये सब सोच ही रहा था कि पीछे से एक पायल की आवाज़ आई। उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक लड़की जाती हुई दिखी। रमेश ने उस लड़की को आवाज़ देकर रोकने लगा। अरे रुको, सुनो तो सही, अरे रुको। वो जैसे ही लड़की के पास गया तो वो लड़की गायब हो गई थी। रमेश इस बार बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसके माथे पे पसीना साफ बता रहा था कि वो बुरी तरीके से डर गया है। रमेश ने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अब उसे इस प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने में काफ़ी डर लग रहा था। अगली रात रमेश एक जगह पर खड़ा रहा। उसने स्टेशन पर कहीं चक्कर नहीं लगाया। कुछ देर बाद रमेश के पास एक आदमी आया और वहां आकर वो खड़ा हो गया और ट्रेन के बारे में जानकारी लेने लगा। रमेश को पहले तो कुछ गड़बड़ लगी। रमेश दूसरी तरफ देखने लगा और उस आदमी को नज़रअंदाज करने लगा। उस आदमी ने रमेश से फिर से पूछा। इस बार रमेश को लगा ये कोई सच में ही इंसान है। रमेश ने उसे ट्रेन के बारे में बताया। तभी उसने अपनी घड़ी में देखा तो रात के 2 बज गए थे। पूरा प्लेटफॉर्म घड़ी की आवाज़ में गूंज रहा था। रमेश ने घड़ी की तरफ देखा तो थोड़ा सा घबरा गया था। उसके सामने खड़ा आदमी उसके कंधे पर हाथ रखकर
उसे जगाया तो वो होश में आ गया। रमेश ने देखा कि उसके सामने एक आदमी है जो उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखें मसली, फिर भी वो आदमी धुंधला ही दिखाई दे रहा था। रमेश ने उस आदमी को बुलाने की कोशिश करी, लेकिन वो भागने लगा। रमेश उसके पीछे भागने लगा। वो आदमी अचानक से पटरी की तरफ भागने लगा और वो गायब हो गया। रमेश अपना बैलेंस नहीं बना पाया और पृथ्वी पर आकर गिर गया। उसने ट्रेन की आवाज़ सुनी तो वो और ज़्यादा घबरा गया। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वो डर के मारे चिल्लाने लगा। तभी रेलवे मास्टर प्रशांत भागा हुआ आया और उसने रमेश को पटरी से बाहर निकाला। रमेश कुछ देर तक तो बेहोश ही रहा। रेलवे मास्टर प्रशांत ने रमेश के ऊपर पानी छिड़का तो वो होश में आया और चिल्लाने लगा। प्रशांत ने उसे शांत किया और दिलासा दिया कि वो ठीक है। रमेश को कुछ देर बाद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये कैसे हादसे हो रहे हैं। प्रशांत ने पहले तो उसे डांटा कि वो इतनी रात में उन पटरियों के इतने करीब कैसे पहुंच गया। रमेश ने प्रशांत को अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बड़ी विस्तार से बताया। प्रशांत तुरंत समझ गया। उसने कहा कि इस इलाके में कई छलावे रहते हैं जो वो सब शरीर का रूप रख लेते हैं और बदल बदल कर तुमसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रमेश छलावे के नाम सुनकर ही बेहद कपकपाने लगा था। वो जल्दी से स्टेशन से भागने लगा। प्रशांत ने उसे समझाया ये भागने से कोई फायदा नहीं है, बस इनका एक ही इलाज है कि ये जब भी तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे तो तुम्हें इनकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और छलावे से बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। रमेश प्रशांत की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वो उठकर प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगा। उसने देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा था। वो आदमी कोई नहीं, प्रशांत ही था। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि प्रशांत तो उसके साथ कमरे में बैठा था, फिर ये आदमी कौन है। तब तक प्रशांत उसके पास आकर उससे बात करने लगा। प्रशांत ने रमेश से उसकी घबराहट की वजह पूछी। अरे रमेश, क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? प्रशांत ने बताया कि आज उसे आने में देर क्यों हो गई, क्योंकि आज उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी। ये सारी बातें सुनकर रमेश को बड़ा धक्का लगा और वो भागते हुए रूम में गया। उसने देखा कि प्रशांत एक डेस्क पर बैठा हुआ है और अपना काम कर रहा था। उसने कमरे से बाहर निकलकर जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। रमेश घबराकर स्टेशन से भागने लगा। तभी उसका पैर एक लाश से टकराया और वो भी वहीं गिर गया। उसने देखा कि सामने प्रशांत की लाश पड़ी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए काफी दिन हो चुके हैं। रमेश घबराकर उठने लगा और उठकर भागने लगा। लाश की आंखें खुली और वो रमेश के पैरों से लिपट गई। प्रशांत की लाश जोर जोर से चीख रही थी कि लो मुझे बचा लो, वो मुझे मारना चाहता है। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी उस स्टेशन से बाहर निकलने के लिए। अंततः वो घबराता हुआ उस स्टेशन से बाहर भाग गया। कुछ दिन बाद एक नया गार्ड उस स्टेशन पर ड्यूटी करने के लिए आया। एक रात वो ड्यूटी दे ही रहा था, तभी उसने देखा कि रात में घड़ी में 2 बज रहे थे। सारा प्लेटफॉर्म खाली था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखने की कोशिश करी। गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो प्लेटफॉर्म के चक्कर काट ही रहा था। तभी उसने एक परछाई को जाते हुए देखा। वो परछाई एक शरीर में बदल गई थी और उस गार्ड के पास आकर खड़ी हो गई। गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर और कोई नहीं, रमेश खड़ा हुआ था। ये आज की स्टोरी तो यहीं तक की थी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहें हर दूसरे दिन एक रियल हॉरर स्टोरी जो आपका दिल दहला कर रख देगी।